नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बहुत ही अच्छी चर्चा की थी, जिसमें जितनी भी ज्यामितीय ठोस आकृतियां हैं उनको हमने किस तरह से उनके पृष्ठ होते हैं, उनकी सतह क्या होती है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनकी हम पहचान प्रश्न में किस तरह से कर सकते हैं, ये हमने बहुत ही अच्छे से सीखा था। साथ ही हमने विभिन्न प्रकार के जो आयतन है उन आयतनों को हम कैसे पहचान कर सकते हैं प्रश्न में, इसको भी हमने भली भांति से इसमें स्पष्ट किया था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिए, ताकि रीड से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बने हैं जितने भी आपके बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, काफ़ी लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं, तो आप भी उनसे कहीं भी वंचित नहीं हो। तो आप भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप उस वीडियो से कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही एक और निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जितने भी साथी हैं जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हो सकता है कि आपकी तरह मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको भी ज़रूरत हो सकती है, तो आप इन वीडियो को उनके साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो पिछले वीडियो में हमने घन और घनाभ से संबंधित सारे जो फॉर्मूले थे उनको भी हमने अच्छे से समझा था। साथ ही उन पे आधारित जो कुछ प्रश्न थे जो मुझे लग रहे थे कि आपके इस कंपटीशन में आने लायक हैं, उन प्रश्नों को भी हमने बहुत ही सरल तरीके से हल किया था। तो जो साथी उस वीडियो से वंचित हो गए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और आज का जो विषय है उस पर हम बात करेंगे बेलन के बारे में। जो सामान्य बेलन है या खोखला बेलन है, उन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। हम जितने भी फॉर्मूले उन फॉर्मूलों को भी देखेंगे, उन पर आधारित किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, आपको इसमें कहीं भी अनावश्यक ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ स्किप करना पड़े। तो आप अपने हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए, और क्योंकि आपको जो भी इसमें साथ में कुछ अच्छा भी लगेगा, जो आपको खुद को लगेगा जैसे नोट करना चाहिए, तो आप उसे साथ ही साथ नोट भी करते रहे। तो आगे बढ़ते हैं और आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं बेलन से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बेलन की जो ज्यामितीय आकृति है वो वास्तव में क्या होती है। क्योंकि वैसे आप सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि बेलन जो है वो इस तरह की आकृति होती है, जिसके दो पृष्ठ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, और एक जो है वो इसका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, ये तो है इसका वक्र पृष्ठ और ये है इसके दो वृत्ताकार पृष्ठ। ये भी वृत्ताकार भाग है और ये भी भाग कैसा है इसका, वृत्ताकार। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन। ठीक है, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या इसका आयतन क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है। तो अब हम इसको वापस रिपीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो अनावश्यक रूप से बड़ा बन जाएगा। तो हम सीधे ही चर्चा करते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है। बिल्कुल शॉर्ट रूप में मैं आपको बता दूं, यानी अगर हम उसका जो ये ऊपरी जो तल है वृत्ताकार दिख रहा है, और ये जो इसका आधारभूत जो तल है, ये दोनों ही तल जो वृत्ताकार तल है, इन दोनों को अगर हम किसी भी प्रश्न में अगर शामिल नहीं करने के लिए कहा जाए, तो शेष जो भाग बचेगा, जो पृष्ठ बचेगा, वो कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब इसका वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना है हमें, 2 पाई r और h। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 पाई r, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है। अगर आप अच्छे से अगर जानते हैं या आपने पिछले वीडियो अगर ध्यान से देखे हैं तो उसमें बताया था 2 पाई r, ये जो है इससे हम वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 2 पाई r जो वो किसका फॉर्मूला है, परिधि ज्ञात करने का। तो अगर हम इसके वक्र पृष्ठ को देखें तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे वाले भाग को ही देखें तो हमें इस तरह से गोलाकार भाग दिखे, इस मार्कर को ही समझ लीजिए। यानी ये जो इसका जो बेलनाकारी आकृति दिख रही है, ये इसका वक्र पृष्ठ है और ये इसके दोनों ही तरफ पृष्ठ है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ये वाला भाग अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो भाग दिख रहा है ये हमें कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार भाग। यानी ये जो है इस वृत्त की क्या है, परिधि। तो अगर हमें ये केवल वक्राकार भाग का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें अगर पूछा जाए तो यहाँ से हम देखें तो ये सारे जो भाग है ये कैसे भाग है, वृत्त के परिधि वाले भाग है। यानी हमें यहाँ से लगा कर वृत्त की इतनी सारी परिधि अगर उनको हम जोड़ दें तो हमें एक बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये जो है ये वाला भी भाग क्या है, 2 पाई r। इससे अगर ऊपर वाला भाग लेंगे वो भी 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r। यानी यहाँ से यहाँ तक लगा के तो सारे ये क्या है, वृत्त की परिधियाँ है। ठीक है, अगर हम इसको ये समझें कि अगर कागज के हम सारे वृत्त बनाए और उनको एक दूसरे के अगर ऊपर रखें तो हमें कौन सी आकृति मिल जाएगी, बेलन की। तो ये जो सारे जो है 2 पाई r, अगर हम इसकी हाइट अगर अपन इसकी h मान लें, इसकी जो ऊंचाई है बेलन की वो कितनी माने अपन, h। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 2 पाई r कितनी जगह तक है, h तक। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा ये 2 पाई r और उसके साथ में हम गुणा कर देंगे h, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें दूसरा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की।
ठीक है। अगर हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब उसमें क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में देखिए वक्र पृष्ठ अपने पास था ही, यानी 2 पाई r और h, ये भाग तो हमारे पास है पहले से। अब हमें इसमें जो हमने दो भाग जो छोड़े थे, कौन कौन से, दोनों ही वृत्ताकार भाग थे। इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हम, पाई r स्क्वायर। तो हमें कितने पाई r स्क्वायर जोड़ने पड़ेंगे, 1 और 1 2, यानी अगर हम इसमें 2 पाई r स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला रूप में जो सेट करें तो देखिए 2 पाई r मुझे कॉमन दिख रहा है, तो हम इसका गुणा जब भी एक बार ही करेंगे तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई r कॉमन लिया, शेष क्या बचा h, प्लस इधर से 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया, यहाँ r स्क्वायर है, एक r बच जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा किसका, अगर हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम 2 पाई r h प्लस r फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें हम आयतन की, अगर हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन से तात्पर्य क्या है कि ये जो बेलनाकार आकृति है उसके अंदर जितनी मात्रा भरी जा सकती है या जिससे ये वस्तु बनी है उसका हम द्रव्यमान कह दें, तो वो जो अंदर जो चीज सारी भरी हुई है वो पूरा इसका कहलाता है आयतन, ठीक है। तो अब नीचे वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ये तो पूरा कितना भाग है, पाई r स्क्वायर। तो अब इसकी हाइट कहाँ तक है, h तक। तो यहाँ से हम जो पूरा एरिया अगर इसको हम लिखें तो क्या होगा, ये तो पाई r स्क्वायर और इसकी हाइट कहाँ तक है, h तक हमें काम में लेना है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं और आयतन भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। बेलन की जैसी दूसरी जो आकृति है, अगर वो बेलन खोखला हो, कैसा हो, होलो अगर सिलेंडर है तो उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या उसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको भी समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में जो प्रश्न आएंगे वो अधिकांश जो है आपको होलो सिलेंडर के ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। तो ये जो आप इसको अगर आप अच्छे तरह से एक बार समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रश्न में कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी। आप फॉर्मूले लगाना बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं, मैं खुद भी जानता हूँ, और इस वीडियो में मुझे कहीं भी आपको फॉर्मूले नहीं सिखाने हैं, हमें केवल ये चीज़ को समझना है ताकि हम जब भी प्रश्न को कंपटीशन में प्रश्न जब देखें तो हमारे दिमाग में सीधी ये चीज़ आए कि हमें इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कहीं भी हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक खोखला सिलेंडर बनाया है, खोखला बेलन बनाया है। खोखला बेलन से तात्पर्य क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल के लिए इसको आप एक पाइप समझ लीजिए। जिस तरह से पानी का पाइप होता है उसकी क्या होती है, बाहर भी सतह हमको दिखती है, अंदर भी उसकी सतह होती है और कुछ उसकी मोटाई भी होती है, ठीक है। यानी बीच में से जो भाग जो मैंने ये किया है, ये वाला भाग बिल्कुल खाली है, इसको आप अच्छे से समझिए, उसे कहते हैं खोखला बेलन, ठीक है। यानी अब इसका अगर हमें सबसे पहले हम बात करें, इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। वैसे अगर आप इनके फॉर्मूले रखेंगे तो शायद फॉर्मूले थोड़े से बड़े हैं, वैसे मैं फॉर्मूला आपको बता भी दूंगा, तो अगर आपको याद हो जाए तो आप उससे भी प्रश्नों को जल्दी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी बहुत जरूरी है, मान लो कई बार ऐसा हो कि हम फॉर्मूले में कहीं भी कन्फ्यूजन हो जाए, तो हमारे पास अगर उसकी बेसिक जानकारी होगी तो हम प्रश्न को कम से कम उसको अटेम्प्ट अच्छे तरह से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो खोखला बेलन है उसके अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, हमें उसका ऊपरी भाग और ये जो नीचे वाला जो पृष्ठ है इसको हमें उपयोग में नहीं लेना है, लेकिन ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम देखें तो खोखले बेलन में हमारे पास दो पृष्ठ हमें दिखाई देते हैं। एक तो ये पृष्ठ जो हम ऊपर दिखाई देता है बाहर की तरफ, और दूसरा जो पृष्ठ है अगर हम उसके अंदर देखें तो अंदर भी हमें ये पृष्ठ जरूर दिखाई देता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर हमें ये कहा जाए कि हमारे पास एक लोहे का पाइप है, या हम इसको दूसरे रूप में अगर इसको कुएं से समझे, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। कुआं जो होता है, कुएं को अगर हम इस तरह से अगर समझें तो उसकी ये दीवार है और उसकी बाहरी दीवार भी होती है और भीतरी दीवार भी होती है, ठीक है। तो ये जो दीवारें जो है उन्हीं को ही हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर हमें इसका जो तल है उसको उपयोग में नहीं लेना, और कुआं ऊपर से खुला ही होता है वैसे भी, तो ये जो दीवारें जो दिख रही है ये है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब इस तरह के प्रश्न आएंगे उसमें आपको दो त्रिज्या दी हुई होगी। एक तो ये त्रिज्या कौन सी होगी, ये अंदर वाली त्रिज्या,
और एक जो है इसकी बाहर वाली त्रिज्या, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की त्रिज्या हमें दी हुई होगी। ठीक है, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा, या हो सकता है इसके साथ में, इस त्रिज्या के साथ में केवल आपको ये मोटाई दे दे, तो हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या है उसके साथ में उस मोटाई को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसका बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, वही 2 पाई r और h। हम इसकी बाहरी जो त्रिज्या है उसको तो हम मान लेते हैं r1। ठीक है, और अंदर की जो त्रिज्या है खोखले भाग की, उस त्रिज्या को अपन मान लेते हैं r2। तो अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला आपको 2 बार अप्लाई करना है। दोनों बार त्रिज्या क्या हो जाएगी अलग, यानी पहला हम अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें पाई 2 पाई r h, यही फॉर्मूला बाहर के लिए, और ये का ये फॉर्मूला है अंदर वाले बेलन के लिए 2 पाई r h। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखिए इसकी हाइट तो बिल्कुल वो की वो रहेगी, चाहे यहाँ अंदर से देखो या बाहर से, इसमें हमें कई समस्या नहीं आ रही है, केवल जो त्रिज्या है वो दोनों त्रिज्या अलग अलग है। तो सबसे पहले तो ये तो मैंने लिख दिया r1 और यहाँ लिख दिया मैंने r2। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों जगह कॉमन है, पाई भी दोनों जगह सेम है, और हाइट भी जो है वो दोनों जगह एक ही है। तो हम जब इस प्रश्नों को करें तो आप कहीं भी इसको 2 बार कैलकुलेशन नहीं करें, आपके समय अनावश्यक वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन चीज को आप एक बार ही लिख दीजिए। दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, और h दोनों में कॉमन है, इसको हम लिख देते हैं अलग। अब यहाँ पीछे क्या रहा, केवल r1 प्लस r2, यानी वही फॉर्मूला है। इसमें आपको r की जगह r1 प्लस r2 दोनों हम त्रिज्या को अगर जोड़ देंगे तो हमें जो है वो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसके दोनों ही वक्र पृष्ठ वाले इसमें शामिल करने ही पड़ेंगे, तो दोनों ही वक्र पृष्ठ काम में आएंगे। उसके साथ में हमें ये जो इसका ऊपरी भाग है और ये जो इसका नीचे वाला भाग है, इन दोनों पृष्ठों को भी हमें इसमें अगर शामिल करेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपरी भाग को देखें तो ऊपरी जो भाग है वो इस तरह का वृत्ताकार भाग है, और बीच में से इतना खाली भाग है वो भी कैसा भाग है, वृत्ताकार। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल ये वाला पृष्ठ ही काम में लेना है, क्योंकि बीच में से तो खाली है। अब इतना पृष्ठ का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें ये करना पड़ेगा, ये भीतर वाला जो वृत्त, पहले तो हम ये बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और उसमें से हमें अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तो हमें जाके ये जो खाली भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो 2 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पहले से ज्ञात है। एक तो हमारे पास है 2 पाई r1h और दूसरा है 2 पाई r2h। ठीक है, ये 2 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हमें क्या करना है, 2 पृष्ठ ये इसके साथ में ऐड करने हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल है हम कैसे ज्ञात करेंगे, बाहर वाला वृत्त उसकी तो हमने त्रिज्या क्या मानी थी, r1। ठीक है, और भीतर वाले की है r2, तो इस बाहर वाले का तो एरिया हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, और भीतर वाले का क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों का ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर भी एक बार मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, कॉमन पाई कॉमन आ रहा है केवल, ये तो हो जाएगा r1 स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारे क्षेत्रफल ज्ञात हुआ किसका हुआ है, इस ऊपरी पृष्ठ का, और ये का ये हम नीचे वाले पृष्ठ। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने क्षेत्रफल है, 2। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 पाई और r1 स्क्वायर प्लस माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए इन दोनों में से पहले कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 पाई और h कॉमन है, 2 पाई और h मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा r1 प्लस r2, साथ में दूसरा है 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर देते हैं। 2 पाई h, ये तो है r1 प्लस r2, और यहाँ पर जो है ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अगर इसको लिखा है तो क्या होगा, एक बार तो प्लस में a प्लस b, और एक बार मैं लिख रहा हूँ a माइनस b। ठीक है, अब इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन, जो कॉमन आ रहा है। देखिए इन दोनों को हम देखें, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो हमारे पास एक 2 पाई दोनों मुझे कॉमन दिख रहा है, 2 पाई, और साथ में देखिए r1 प्लस r2 इसमें भी है, r1 प्लस r2 इसमें भी है, तो r1 प्लस r2 ये मैंने कॉमन ले लिया। तो साथ में यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बचा h, और इसमें बच गया है r1 माइनस r2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात हो जाएगा। अगर आप इसमें इस चीज़ को नहीं समझ सकते, आप इसको सीधा याद भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे समझना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आप जब फॉर्मूला पर कॉमन ले रहे तो लंबा लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप तो सीधा ही क्या करें, पहले दोनों वक्र प्रश्न की क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, इसका फॉर्मूला ये रहा, और पाई आर स्क्वायर दोनों का निकाल के माइनस कर दीजिए, और उसको हम जब ऐड करेंगे तो आपको सीधे ही आंसर आ जाएंगे वक्र प्रश्न के क्षेत्रफल का। ठीक है, अब इसके बाद फिर आयतन की, तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, पहले तो आप जो पूरा जो बेलन है उस बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, पूरे बेलन का अपन जानते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी आई, उसमें से हमें अंदर वाले जो है उसको आपको माइनस करना है, वो भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर ये R1 और इसको लिख दीजिए आप R2। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कॉमन देखो पाई और एच दोनों जगह दिए, इसको अपन लिख देते हैं पाई एच को बाहर लिख दिया, R1 स्क्वायर और इधर बच गया R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो जाएगा, इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना जरूरी है, जिससे हमें क्या होगा, प्रश्नों को करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर देखा जाए तो वक्र प्रश्न क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो थोड़ी सी दिक्कत जो आएगी वो आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ठीक है, तो उसका अगर फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें तो आप इन प्रश्नों को कहीं भी करने में गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एक दो प्रश्नों को, अच्छे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। एक प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें इस बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न जब भी आते हैं उसमें आप सीधा साधा देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सीधा सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, तो हम सीधा उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर और एच, हमने अभी देखा था। तो अब आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इसके यहाँ लिख दिया, 2 पाई की जगह क्या लिख दिया 22/7, उसके बाद में आर त्रिज्या इस प्रश्न में नहीं दी हुई है तो उसकी जगह हम यही लिख देंगे, और एच ऊंचाई कितनी दी हुई है 14, तो इसके लिए हमने लिख दिया 14। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको क्या करना, पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ बच गया आर, ये है 88, जो गुणा में सब भाग में ले लिए, 2 गुणा 22 और गुणा 2, तीनों आगे भाग में। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसकी जो त्रिज्या आ गई है वो कितनी आ गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न में हमें क्या पूछा है, व्यास, तो यहाँ से हम व्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। व्यास जो कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसका आप दुगना कर दीजिए, 2 एकम 2 सेंटीमीटर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इसका व्यास। यानी ऐसे प्रश्न हमें जरूर दिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से तो आएंगे नहीं, वहाँ पर या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होगा, या क्या दिया हुआ होगा आपको आयतन। एक और अच्छा प्रश्न ले लेते हैं, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है 132 सेमी और उसकी ऊंचाई जो है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये हमें पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो क्लू दिया है, ये क्लू आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में वहाँ प्रश्न में दिया हुआ नहीं मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो अब हमें इस प्रश्न में क्या करना है, हमें जब पानी कितना उसमें आएगा ये हमें पूछा है, तो सीधी सादी बात है, हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है, यानी इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। अब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम सीधा पहले तो फॉर्मूले को ही देखें। तो आयतन जो ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यानी आयतन जब हमें ज्ञात करना है तो हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई दोनों होनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न में ऊंचाई तो हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें त्रिज्या दी हुई नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, परिधि। तो यह आयतन ज्ञात करने से पहले हमें परिधि जो दी हुई है उससे हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। अब इसकी परिधि कितनी दी हुई है 132। ठीक है, ये 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हम आर लिख देते हैं, पक्षांतर कर दीजिए, 132, 7 जो भाग में वो आ जाएंगे गुणा में, और जो 2 और 22 गुणा में वो कहाँ आ जाएंगे भाग में। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 एकम 22, 22 दिया 66, 3 का 7 से गुणा कर दिया 21, तो त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। पाई की जगह लिख दिया 22/7, आर की जगह 21 गुणा 21, और एच ऊंचाई कितनी दी हुई है 25, 7 एकम 7, 7 दिया 21, गुणा कर दीजिए, 22 का 3 से गुणा कर दिया, 22 दिया 66,
66 को 21 से गुणा कर दीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 13, 6 6 दूनी 8, 3 और 1। ठीक है, अब इसको किससे गुणा करना है? 25 से। 25 से गुणा कर लीजिए। 6 पंजे 30, हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 4 5 के 15, 4 19, 1 5 को 5 और 1 हो गए 6। 6 दूनी 12, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 6 दूनी 7, 2 1 2। ठीक है, 0 5 9 और 5 16, हासिल 1 7 7 14, हासिल 1 3। यानी इसका जो आया है आंसर आया है 34,650 घन सेमी। घन सेमी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो आयतन की जो इकाई होती है वो हमेशा किस में होती है? घन सेमी में। ठीक, अब हमें प्रश्न में आंसर जो देना है वो लीटर में देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो घन सेमी आया है इसको आप लीटर में चेंज करेंगे। तो ये 34,650 जो है उसको आप 1000 से भाग दे दीजिए। 0 से 0 कट कर दिया, 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ये 34.65 लीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ बिल्कुल सिंपल से नहीं मिलेंगे। आपको या तो उसमें जैसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी और उसी का उपयोग करते हुए आपको उसका आयतन या जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करें। आपकी गाइडियों में जितने भी प्रश्न दिए हुए आप उनको भी बहुत ही अच्छे से समझें, उनको अभ्यास करने की कोशिश करें। तो आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। वैसे इसके और भी अच्छे जो प्रश्न थे वो इस वीडियो मुझे लेने आवश्यक मैं समझ रहा था, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है तो उसको हम अगले वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे। और कुछ जो खोखले बिलन पर आधारित जो कुछ अच्छे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप तब तक आप अभ्यास करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी से शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।